Continuation of the lesson, page number 67. Continuation of the lesson, page number 67, last paragraph. Today, even though they had been late at school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. उस दिन लेट थी, फिर भी वांडा को इस बात पर तसल्ली थी कि मैडी को इस बात पर खुशी थी, उसने वांडा को डिस्टर्ब नहीं किया. शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, केयरलेसली. मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम केयरलेसली सोल्व किया. 8 times 8, let us see. 8 times 8, 8 into 8. Let us see. She wished she had the nerve to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let us stop asking Wanda how many dresses she has." उसको पेग्गी को रोकना है वांडा को इंसल्ट करते हुए, उसके कपड़े के बारे में पूछते हुए जो सवाल करती है उसे उसको रोकना है. डायरेक्ट बोलने की हिम्मत नहीं, इसलिए वो नोट बना के उसको देने का डिसाइड किया. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाद पेग्गी को नोट बनाया. Suddenly she paused and shuddered. एकदम वो रुक गई और आश्चर्यचकित हो गई. Shuddered means shaken. Paused and stopped. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on. She had on means wearing. Target here a person deliberately chosen for attack. उन लोगों ने पहले से डिसाइड किया 100 ड्रेसेस उसके पास है तो कहाँ से खरीदा. And Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with. Maddie को ये बताना होगा it was one of Peggy's old ones. ये पेग्गी का निकाला हुआ कपड़ा है, वो ये खरीद के लाया होगा अगर खरीदा. That Maddie's mother had tried to disguise ने conceal छिपाना with new trimmings. Trimmings यानी bordering, सजावट. So no one in room 13 would recognize it. ऐसा करने से रूम नंबर 13 के कोई भी पहचानेंगे नहीं है. इस तरह का प्रोग्राम बनाया, इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गया. इफ ओनली पेग्गी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड, अकॉर्ड यानी विल, इच्छा, टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, वो अपने मर्जी से उसको परेशान करना छोड़ें तो अच्छी बात है. वो वेल मेडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर as though to push the uncomfortable thoughts away. वो सिर कुचलने लग गया. कौन सा? मेडी ran her hand through her short blonde hair. मेडी अपना हाथ चलाने लग गया अपना ब्लॉन्ड हेयर में. ब्लॉन्ड हेयर इधर का मतलब गोल्डन. जो विदेश के जो लड़कियों के जो बाल है गोल्डन कलर के होते हैं, ब्लैक नहीं होता, उसी को कहते हैं ब्लॉन्ड हेयर. अगर हेयर के लिए हो तो. शरीर गोरा है, गोरी है तो ब्लॉन्ड कहते हैं. लड़कियों के लिए ब्लॉन्ड कहते हैं. स्पेलिंग देख ले, BLONDE फॉर गर्ल्स मीन्स फीमेल्स. अगर वो मेल है तो वो भी ब्लॉन्ड है लेकिन ई नहीं होता. कोई छोरा गोरा है तो BLOND वाला ब्लॉन्ड कहता है.
कोई छोरी गोरी है, BLONDE, ब्लोंड यूज़ करता है। बाल के लिए तो उसका कलर गोल्डन है। समझ में आ गया होगा, अब बताने की ज़रूरत नहीं है ना। उसने अपने बाल पे हाथ चलाया। आस्क दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट अवे। उसके दिमाग में जो बात है वो निकलने के लिए वो कोशिश कर रहे, भूलने के लिए कोशिश कर रहे। What depression did it make? Slowly, Meddy tore into bits the note she had started. उसके बाद उसने जो नोट लिखना शुरू किया था उसको फाड़ दिया। She was Peggy's best friend. वो इसलिए क्योंकि वो पेगी के बेस्ट फ्रेंड है। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। सारे क्लास में वो फेमस है, सब उसको पसंद करते हैं। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट। तो उसने सोचा वो कभी गलत नहीं कर सकते। गलतफहमी दूर रहो। ऐसे होते हैं लड़कियाँ, नाटक करते हैं बहुत, मौका मिला है तो दूसरों का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहता। इसलिए कोई भी ये लड़कियों पर विश्वास नहीं रखना। ऐसे है लड़कियाँ, कोई पैसा वाली हो, कोई सुंदर हो, कोई या और कोई कैपेसिटी हो तो वो दूसरों को चिढ़ाते रहते हैं। लेकिन लड़कियाँ ये आदत बंद करें तो अपने लिए तो अच्छा है। किसी को जानबूझकर किसी को परेशान करना इज़ नॉट ए गुड थिंग। टू स्टॉप दिस इफ़ यू हैव ए हैबिट लाइक दैट। सब मिलकर दूसरों का मजाक उड़ाना इज़ नॉट ए गुड थिंग। इसलिए अगर किसी को दोस्त आर कीपिंग दिस हैबिट, यू प्लीज़ स्टॉप इट। कोई घमंड रखना नहीं है किसी को, अपना धन में, सौंदर्य में, शरीर में, हालचाल में, कपड़े में, बाल में, सब घमंड है। लेकिन वो छोड़ दो, अच्छा नहीं है। घमंड रह के क्या करने, कोई फ़ायदा नहीं है। As for Vanda, she was just some girl who lived up the bog inside and stood alone in schoolyard. वांडा जैसे रोज है वहाँ से जो आते हैं वैसे वो खड़ी थी वहाँ। She scarcely ever said anything to anybody. वो कभी किसी को कुछ कहते ही नहीं थे। Scarcely यानी ना के बराबर, हार्डली। वो कभी किसी को कुछ, कितना भी उसका मजाक उड़ाओ, कुछ भी करो, वो किसी को कुछ नहीं कहते। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। एक ही बार उसकी मुंह खोला, वो सवाल किया था ना तुम्हारे पास कितना ड्रेस है, कौन सा कलर का है, उसी टाइम उसने मुंह खोला था, बाकी किसी से कुछ कहते नहीं। मड्डी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। एक कपड़े के बारे में विशेष करके बताया, वो याद आ गई। पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स। ब्लू कपड़े जो ट्रिमिंग है, सजावट है उसके कॉर्नर में, बॉर्डर में। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड साश। साश मीन्स स्कार्फ, अंग वस्त्र कहते हैं। ये डालते विशेष करके गर्ल्स यूज़ करते हैं, और शॉल का रूप में, चुन्नी का रूप में यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं साश। वो एक चमकीला कपड़ा भी था उसके पास, वो साश का रूप में, जैसे यहाँ सिर पे बांध के आते हैं ना तो कुछ लोग, तो इस तरह के कपड़े। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। झूठी तारीफ करते हुए लड़कियाँ उसको तारीफ किया कि अरे ये कपड़ा पहन के आते समय तुम तो क्रिसमस ट्री जैसा लगती है। वो क्रिसमस ट्री देखा होगा ना, वो तो ग्रीन कलर का, तो इसलिए बताया तो बस ऐसा लगता है। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मेडी बिगैन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट। कंटेस्ट यानी कॉम्पिटिशन। उसने बोला था उसके अलमारी में 100 ड्रेसेस है, मल्टी कलर्ड, अलग अलग कलर के। देखते हैं अब की बार तो ड्राइंग कंपटीशन में कौन जीते। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। गर्ल्स के लिए उसका सब्जेक्ट देगा डिजाइनिंग ड्रेसेस, बॉयज़ के लिए डिजाइनिंग मोटर बोट्स। प्रॉब्ली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। सबको पता है
जो भी कंपटीशन रहता है, पेग्गी पढ़ने के अलावा अन्य काम में भी एक्सपर्ट है, सबको पता है वही जीतेगी। पेग्गी ड्रू बेटर दैन एनीवन एल्स इन द रूम। उसी क्लास में सबसे अच्छा ड्राइंग बनाने वाली पेग्गी है। ड्रू यानी मेड पिक्चर, सबसे अच्छा पिक्चर बनाया। एटलीस्ट दैट इज व्हाट एवरीबडी थॉट, यही सोचा सबने। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेडर्स सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज। वो कपड़ा ऐसा फिगर में बना के देते ताकि वो पहनने वाला भी कौन है लोग समझेंगे। वो मेडी वाज श्योर पेग्गी वुड विन। मेडी को भी ये बात पर कॉन्फिडेंस था, पेग्गी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो। कोई बात नहीं, एक दिन और वेट कर लेते, क्योंकि कल तो रिजल्ट सुनाएंगे, तो उसी टाइम जानेंगे किसको फर्स्ट प्राइज मिला। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिसलिंग। ड्रिसलिंग यानी रेनिंग, हल्का रेन को कहते हैं ड्रिसलिंग। तेज रेन को शावर कहते हैं। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिसलिंग। मेडी एंड पेग्गी हरीड टू स्कूल अंडर पेग्गी's umbrella। पेग्गी का छत्ते के नीचे दोनों स्कूल पहुंच गए। Naturally, on a day like this, they did not wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street। अब इसका इंतज़ार नहीं करें, क्यों? आज प्राइज़ सुनाने का दिन है, किसको मिलेगा प्राइज़, इसलिए वो वांडा का इंतज़ार नहीं करें। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल। वो भी रेल पटरी पार करके, पहाड़ी इलाका पार करके लेट टू बोगिन साइड में जाने वाला रास्ता है। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस। चांसेस इधर का मतलब रिस्क ऑन बीइंग लेट टुडे, इसलिए उनको लेट नहीं होना था किसी भी हालात में। बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन इम्पोर्टेंट है। पता है ना इम्पोर्टेंट क्या है? क्योंकि एक दो रिजल्ट सुनाएंगे तो पेग्गी तो विनर होगी। अगर पेग्गी विनर होगी तो उसको वांडा को छिड़ाने का और मौका मिलेगा। और इस तरह से वो क्या किया, तो वे प्रोग्राम बनाए, जल्दी हमें पहुंचना है। सो दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द वे। वांडा पेट्रोन्स्की का वेट नहीं किया, तो उनको जल्दी पहुंचना है, ये देखना है। अब रिजल्ट आएगा, पेग्गी जीतेगी, वो विनर बनेगी, तो उसके बाद वांडा को चिढ़ा सकता है, तुम्हारा पिक्चर दिखा दो, क्या बनाया तुम, यहीं से ये कोई पिक्चर है क्या, ये सब बोल के उसको इंसल्ट कराना है। तो इसलिए वो लेट होने का कदे ही नहीं चाहा, जल्दी स्कूल पहुंच गया।